गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, रिवीजन है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गर्मियों की छुट्टी में गए। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके चाचा एक किसान हैं। वन डे, एक दिन, दे सॉ, उन्होंने देखा, सम टूल्स, कुछ टूल्स या उपकरण, लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लफ, यानी उन्होंने फावड़ा, कुदाल, खुरपी, ये सब चीज़ें देखी। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ डू वी यूज़ दिस टूल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टूल कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, आप सभी को पता है कि सभी जीवित लोगों को खाने की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाई देमसेल्व्स, प्लांट अपना भोजन खुद बना सकते हैं। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हो, हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स ग्लूकोज प्लस एनर्जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो वाटर लेता है रूट से और एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू, और फिर फूड सिंथेसाइज कर देता है डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस, प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब कह रहा है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जानवर जिनमें इंसान भी शामिल है ये अपना खाना या अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, इसलिए जानवरों को अपना भोजन कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, तो पहले ये जानना जरूरी है कि हम खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। आप सभी जानते हैं कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं वो अपने अपने बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी उनको चाहिए होती है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम थके हुए हैं तो हमको किसी की बात सुनना नहीं पसंद होता। क्यों? बॉडी रेस्ट चाह रही है। क्या है, बॉडी में एनर्जी की कमी है। अगर हम एनर्जेटिक हैं, हम थके हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल मॉर्निंग में सो के उठे हैं, फ्रेश हैं, तो हम किसी की बात सुन लेंगे, हम कोई चीज़ देख लेंगे, कोई नया वीडियो देखेंगे। तो इन सब में क्या लग रहा है, एनर्जी लग रही है। अलग अलग बॉडी फंक्शन है ना भाई। आइज़ का फंक्शन है देखना, ईयर का फंक्शन है सुनना, स्टमक का फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, लेग्स का फंक्शन है लोकोमोशन यानी चलना, हैंड्स का फंक्शन है होल्ड करना किसी चीज़ को, ठीक है। माइंड का, ब्रेन का फंक्शन क्या है, थिंक करना, सोचना। हार्ट का फंक्शन क्या है, टू पंप ब्लड इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। लंग्स का फंक्शन टू प्यूरिफाई एयर। नोस्ट्रिल्स का फंक्शन, नाक का फंक्शन टू टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, टू लीव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो इतने सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो यही है, तो ये उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहा था, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें डाइजेशन आ गया स्टमक से, रेस्पिरेशन आ गया नोस्ट्रिल से, लंग्स से, और एक्सक्रीशन आ गया एनस से। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, और हमें अपना भोजन प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। तो देखो, एनिमल्स क्या करते हैं, वो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है और अदर एनिमल पे डिपेंडेंट है। डियर है वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है। अब टाइगर डियर को खा लेता है तो वो एनिमल पे डिपेंड हो गया, लेकिन डियर जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। तो ओमनीवोर, हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल एंड कार्निवोरस एनिमल, आपने पढ़े होंगे क्लास 6 में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। हमको रेगुलर बेस पे प्रोडक्शन चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको फूड फॉर लार्ज
पॉपुलेशन, हमको बहुत सारी आबादी के लिए खाना चाहिए। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है ये? टिल 10,000 BC पीपल वर नोमेडिक। 10,000 BC तक लोग नोमेडिक थे। नोमेडिक यानी जगह जगह घूम के शिकार करके खाना बनाने वाले लोग, जिनकी पक्की बस्तियां नहीं होती थी। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाते थे, समूहों में जाते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने और सोने की तलाश के लिए। दे आर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या खाते थे? वो फल खाते थे, सब्जियां खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। बाद में उन्होंने खेती करना शुरू किया, उन्होंने चावल, गेहूं और अदर फूड क्रॉप्स को उगाया। ठीक है, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, बार्ले भी आ जाएगा, कॉर्न भी आ जाएगा, मतलब मक्का, बाजरा, ये सब आ जाएगा। 10 बॉर्न एग्रीकल्चर, और वहीं से वर्ड एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब एक ही जगह के एक ही प्लेस पे एक ही टाइप के पौधे बहुत बड़े स्केल पे उगाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। उसे क्रॉप बोलते हैं या फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम क्रॉप ऑफ व्हीट की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम गेहूं की फसल की बात कर रहे हैं, तो उस मैदान में, उस खेत में जितनी भी फसल लगी हैं, वो जो पौधे लगे हैं उसमें, वो सब व्हीट के होंगे, गेहूं के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आप जानते हैं कि जो फसलें होती हैं, जो क्रॉप होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सेरेल्स, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो, और उनको हम डिवाइड कर सकते हैं सीजन्स पे जिस पे वो आते हैं। इंडिया में जो एग्रीकल्चर के सीज़न है वो है रबी, जायद और खरीफ। ठीक है, हिंदी में भी यही है वर्ड और इंग्लिश में भी यही है बेटा। ठीक है, अच्छा। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता ही है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और उसके बाद रेनफॉल, बारिश। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसी के साथ साथ देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी वेराइटी है क्रॉप की जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता के बावजूद, टू ब्रीड क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे सामने। देखो, खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है। आ गया खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो सारी फसलें जिनको बारिश के मौसम में बोया जाता है उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी जून से सितंबर के बीच में जो हम सो करते हैं, जो हम बोएंगे, वो फसल जो है वो खरीफ क्रॉप कहलाएगी। अब इसमें कौन कौन है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो ये सारे हमारे खरीफ क्रॉप हैं। आप कह रहे हैं रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन्स इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, और अक्टूबर से मार्च के महीने में, यानी विंटर के सीजन में जो हम सो करते हैं, जो बोते हैं, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम रबी क्रॉप में अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाते हैं। बिसाइड्स दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा दालें और सब्जियां गर्मियों में उगाते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। फसलों को उगाने में बहुत सारी चीज़ें हैं अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो किसान करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में। अब वो पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो और
ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ऐसा ही कुछ एक्टिविटी आपको तब देखने को मिलती है, या तो कोई माली है, गार्डनर माली जो गार्डन की देखभाल करता है, या फिर आप खुद करते हो जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट उगाते हो, यानी सुंदर लगने वाले पौधे उगाते हो। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क, ये सारे गतिविधियां या काम इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं और वो लिस्टेड बिलो यानी नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। सेकंड, सोइंग, बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें खाद और फर्टिलाइज़र डालना। इरिगेशन, सिंचाई करना मतलब पानी डालना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है, खरपतवार से बचाना। हार्वेस्टिंग, उसको काटना। और स्टोरेज, उसको स्टोर करना एक पर्टिकुलर प्लेस पे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ठीक है, मिट्टी तैयार करना किसी भी क्रॉप का फर्स्ट स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में कि मिट्टी को लो और पलट दो। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और इससे मिट्टी में प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो डीपली पेनिट्रेट होंगी, यानी गहराई तक जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली, और लूज सॉइल होने से रूट्स आराम से सांस ले सकते हैं। इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जबकि वो मिट्टी में बहुत गहरे जाते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली? तो भाई वो एयर से ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिच एयर को इनलेट कर लेते हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, और लूजेंड सॉइल से अर्थवर्म की ग्रोथ होती है। अर्थवर्म याद है आपको? फॉर्मर फ्रेंड कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्टाइल बना देता है लैंड को। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, माइक्रोब्स और अर्थवर्म के लिए लूजनिंग ऑफ सॉइल अच्छा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये दोनों ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फार्मर हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, क्योंकि वो फिर से मिट्टी को पलट देते हैं और ज़्यादा लूज कर देते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और ह्यूमस ऐड कर देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, पर मिट्टी को पलटने और ढीला करने की ज़रूरत क्या है? यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा है, इन द प्रीवियस क्लासेस, पुरानी क्लासों में, दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, कि सॉइल में मिनरल होता है। एयर, वाटर एंड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल में मिनरल, एयर, वाटर और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। इन एडिशन टू डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जितने भी मरे हुए जानवर होते हैं, ठीक है, या प्लांट होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। इन दिस वे, इस तरह, वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, डेड एनिमल की बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट निकल के वापस सॉइल में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और सारे जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो हमेशा ग्रोथ ऑफ द प्लांट को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द नेचुरल न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, और मिट्टी को उलटने पलटने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नीचे से निकल के ऊपर आ जाती है। 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन, इसलिए मिट्टी को पलटना, मिट्टी में पैसेज बनाना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिल्टिंग, और इस प्रोसेस को, जिसमें सॉइल को पलटा या लूज किया जाता है, उसे टिल्टिंग बोलते हैं। और प्लफिंग, हल जोतना बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ, और ये हल की मदद से जोता जाता है। देखो ये लकड़ी का हल है, इसको जोत रहे हैं 2 बैल। इट मे नॉट बी
वेटरिंग अबाउट प्लफिंग, और प्लफिंग के बारे मतलब पानी नहीं डालना चाहिए खेत खोदने से पहले। द प्लफ्ड फील्ड, खुदा हुआ खेत, मे हैव बिग लम्स ऑफ सॉइल, हो सकता है उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हों। कॉल क्रम्स, ठीक, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, तो ये ज़रूरी होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ लिया जाए। ढेला होता है क्रम का मतलब। लेवलिंग ऑफ फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, और अगर हम मिट्टी को एक लेवल में ला देते हैं तो ये इरीगेशन सिंचाई करने में और सोइंग ऑफ सीड बीज बोने में आसान रहता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, और ये लेवलिंग ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, वो लेवलर से कर देते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिल्टिंग, कभी कभी मिट्टी में खाद मिला देते हैं। मैन्योर माने खाद, खाद मिलाते हैं बिफोर टिल्टिंग, मिट्टी उलटने पलटने से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, और इससे सॉइल और मैन्योर को मिलने में आसानी रहती है। द सॉइल इज सेट टू मॉइस्चर बिफोर स्विंग, और कहा जाता है कि मिट्टी को बीज बोने से पहले गीला कर लेना चाहिए।